सत साहिब जी, आप सभी सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जब जब भूल पड़े, संजय के मनमाने आचरण की जानकारी। दास रामपाल दास संध्या आरती करते समय केवल एक ज्योति जलाता है। संजय साकट 5 ज्योति जलाता है। दास यानी रामपाल दास केवल पाठ के समय 3 दिन हलवा प्रसाद का भोग बनवाता है। पाठ संपूर्ण होने वाले दिन संगत के लिए भोजन प्रसाद के लिए खीर का प्रसाद बनवाता है, जो विधि विधान है। संजय साकट प्रतिदिन हलवा, खीर, 56 प्रकार का मेवा आदि का प्रसाद बनाता है, जो बकवास है। विशेष संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनके द्वारा बताई आध्यात्मिक क्रिया संत गरीबदास जी ने बताई तथा स्वयं उनका पालन किया। दास ने अपने गुरु जी को देखा है कि संत गरीबदास जी ने जो बताया वही क्रिया मेरे गुरुदेव किया करते थे। यह दास उसी शास्त्र विधि अनुसार आचरण का निर्वाह 25 वर्ष से कर रहा तथा करवा रहा है। यदि प्रतिदिन हलवा, खीर व 56 प्रकार के प्रसाद से परमात्मा प्रसन्न होते तो संत गरीबदास जी भी यही करते। संत गरीबदास जी के पास 2500 बीघा यानी लगभग 1475 एकड़ जमीन थी। वे तो सदा ही हलवा, खीर आदि 56 प्रकार के भोग आसानी से लगा सकते थे, परंतु शास्त्र विधि में ऐसा करना नहीं कहा है। संत गरीबदास जी अपने जीवन काल में वर्ष में केवल एक दिन अपना बोध दिवस मनाते थे, जिस दिन उनको परमेश्वर कबीर जी गांव छुड़ानी के जंगल में बाबा जिंदा के रूप में फाल्गुन महीने की चांदनी दवास को मिले थे। फाल्गुन महीने की उस शुक्ल पक्ष द्वादशी को मनाते थे, जो ग्रंथ संत गरीबदास जी ने लिखवाया था। उस हाथ से लिखे ग्रंथ का पाठ भी उन्होंने अपने सामने प्रारंभ करवाया था। 3 दिन पाठ चलता था, जो वर्तमान तक परंपरा चली आ रही है। तीनों दिन हलवा प्रसाद बनाया जाता था। सतपुरुष व सतगुरु के लिए 2 कटोरियों में भोग निकालकर भोग अलग रखा जाता था। उनके सतगुरु व सतपुरुष कबीर जी थे। हलवे का प्रसाद केवल हाथों में दिया जाता था। प्रसाद रूप में खाने के लिए खीर का प्रसाद संगत के लिए भोजन में परोसा जाता था। अन्य दिनों में प्रतिदिन जैसा भोजन घर पर बनता है, उसी का ही भोग लगाया जाता था। उसी शास्त्र विधि अनुसार अपने पूर्वज संतों व पूज्य गुरुदेव के अनुसार दास सब धार्मिक क्रियाएं करवा रहा है। परमेश्वर कबीर जी तो सक्षम हैं। वे भी प्रतिदिन 56 प्रकार का हलवा, खीर आदि स्वयं भी बनाकर खा सकते थे, या परंपरा डालने के लिए भी सतपुरुष यानी अपने को सब भोग लगा सकते थे। भोग लगाने की परंपरा बता देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब उनके साथ शरारत की थी, झूठे पत्र डालकर निमंत्रण दिया गया था, उसमें 18 लाख साधु संतों और उनके चेले भंडारा खाने आ गए। उस समय 3 दिन का भोजन भंडारा करके अपनी समर्थता का परिचय भी दिया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। परंतु प्रतिदिन जो संजय यानी दिल्ली बकवास कर रहा है, यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जो भोले भक्तों को रिझाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए ड्रामा कर रहा है। जो ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे हैं, वे इसके जाल में फंसे हैं। संत गरीबदास जी ने ऐसे पाखंडियों के लिए कहा है कि ज्ञानी पुरुष तो इनके निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रिझावे हैं। अर्थात जिन भक्तों को मर्यादा का ज्ञान है और गुरु जी द्वारा बताए शास्त्र अनुकूल क्रियाओं का ज्ञान है, वे तो ऐसे पाखंडी के निकट भी नहीं जाते। जिनको ज्ञान नहीं है, उन भोले भक्तों को प्रसन्न करके अपने को तत्वदर्शी सबसे अलग ज्ञान वाला सिद्ध करता है। ऐसा व्यक्ति काल का पक्का दूत होता है। वह संजय साकट यानी दिल्ली वाला है। इससे बचो। अन्य मनमाना आचरण। संजय साकट ने प्रथम मंत्र के कारण में अक्षरों में फेर बदल करके उनकी वास्तविकता का नाश कर दिया। उस प्रकार उच्चारण करने से परमात्मा की मर्यादा भंग होने से इन मंत्रों की शक्ति समाप्त हो गई है। परमात्मा कबीर जी ने, जो संत गरीबदास जी के सतगुरु हैं, अपने शिष्य गरीबदास जी को प्रथम मंत्र जैसे उच्चारण करके सुनाया, उसी तरह गरीबदास जी ने उनका जाप किया और लाभ प्राप्त किया। उसी तरह अपनी अमृतवाणी में लिखवा दिया, जो अमर ग्रंथ में अंकित है। यह संजय काल प्रेरणा से सब गलती कर रहा है, क्योंकि काल भ्रम इसका साथ दे रहा है। कबीर जी के दुश्मन का रोल संजय कर रहा है। पेज नंबर 40। रामपाल दास यानी पत्र लेखक संध्या आरती में कोई घंटा, शंख आदि नहीं बजवाता, जो सतपुरुष की पूजा है। संजय साकट घंटा तथा शंख बजवाता है, यानी सब धार्मिक क्रियाएं मेरे से विपरीत करके अपने को तत्वदर्शी सिद्ध कर रहा है, जो केवल दिखावा है तथा काल ज्योति निरंजन की पूजा है। संजय साकट की अन्य जलालत
अन्य बकवास जो संजय व पवन ने की पुस्तक ज्ञान गंगा दास के आदेश से दास से सत्संग प्रवचनों से छपवाई है। जब दास लीला करने बड़ी जेल यानी संसार भी एक जेल है, काल के 21 ब्रह्मांड भी जेल है, उससे छोटी जेल हिसार में आया। वकील मेरे से मिलने आए, उनमें परमात्मा कबीर जी के भक्त भी हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक में कुछ फोटोकॉपी मराठी भाषा की लगी है, जिनमें आपके विषय में लिखी भविष्यवाणी है। उन भविष्यवाणियों में एक का हिंदी अनुवाद लिखना रह गया। वे नास्त्रेदमस के द्वारा की गई भविष्यवाणियां हैं। वह वकील ज्ञान गंगा पुस्तक को साथ लाया था, क्योंकि उस पुस्तक का एक मुकदमे से संबंध था, मेरे से डिस्कस करनी थी। उसने वह मराठी भाषा वाली फोटोकॉपी दिखाई और बोला कि मैंने कंप्यूटर में इसका ट्रांसलेशन देखा। इसका अर्थ है कि उस संत यानी सायरन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा, परंतु झूठा सिद्ध होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो ज्ञान गंगा में इसे भी लिख दिया जाए। मैंने कहा कि ठीक है, लिखवा दो, इससे अनुयायियों का विश्वास और दृढ़ होगा। उसने बाहर प्रमुख सेवादारों को बताया कि गुरु जी से मेरी डिस्कस हुई है, ज्ञान गंगा पुस्तक में यह लाइन और लिखकर नई पुस्तकें छपवाएं। सेवादारों ने दास से संपर्क किया, पूछा कि क्या आप जी की आज्ञा है जो ज्ञान गंगा में यह लिखने को वकील जी ने बताया है। दास ने बताया कि मेरे से वकील जी की बात हुई है, यह 2 लाइन और लिखवा दो, हानि भी क्या है। कमेटी वालों ने दास की आज्ञा का पालन किया। नई ज्ञान गंगा पुस्तक छपवाकर वितरित कर दी। वह पुस्तक गुरुद्रोही संजय और पवन को इनके समर्थक ने दे दी। संजय व पवन ने कहा कि कमेटी वालों ने कितनी बड़ी गलती की है। पहले छपी ज्ञान गंगा में इस पृष्ठ पर यह नहीं लिखा है कि देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा, इस नई में छपा दिया है। दोनों पुस्तकों के दोनों पृष्ठों की फोटोकॉपियां लगाकर संगत को भड़काने लगे। देखो, कमेटी वालों ने अपनी मर्जी से यह छपा दिया, जो गलत है। इस मराठी भाषा का यह अर्थ नहीं बनता। हाय तौबा मचा दी। दास ने इसलिए तो संजय को तथा पवन को गुरुद्रोही घोषित किया है। ये दोनों मेरे शत्रु का काम कर रहे हैं। संजय बकवाद करता है, पवन इसकी बातों पर विश्वास करके कर्म खराब कर रहा है। विचार करें, यदि 2 लाइन मान लो कमेटी वालों ने गुरुजी की सच्चाई बताने के लिए लिख भी दी हो, तो संजय साकट को क्यों कष्ट हुआ, क्यों पवन दुखी हुआ। संजय पवन दोनों काल के दूत हैं। इन दोनों की बुद्धि पर काल ब्रह्म का साया है। इनसे दास यानी रामपाल दास की उभरती छवि देखी नहीं जा रही। आग लग जाती है इनके हृदय में। पवित्र कबीर सागर में एक अनुराग सागर अध्याय है, उसमें लिखा है कि कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताया है कि हे धर्मदास, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन से मेरा विवाद हुआ। जब मैं सतलोक से चलकर काल लोक में प्रवेश हुआ, तब यह मेरी शक्ति देखकर डर तो गया, माफ़ी भी मांगी। मेरे से पूछा कि आप किस लिए आए हो। मैंने बताया कि तूने पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष का नाम और निशान मिटा रखा है, अपने को जगत का कर्ता बता रखा है। पेज नंबर 41। तेरे पुत्रों ने भी अपने को जगत कर्ता बताकर मानव को भरमाया है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी कह निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिलेगा सत कबीर दुहाई। मैं तेरी असलियत बताऊंगा, कबीर नाम से यथार्थ भक्ति मार्ग यानी पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष का ज्ञान प्रचार करूंगा। यानी कबीर परमेश्वर जी उस समय अपने पुत्र सहजदास के वेश में थे। कबीर जी कभी अपने पुत्र जोगजीत यानी जोग संतायन के रूप में भी काल ज्योति निरंजन के लोक में आते हैं, इसलिए अपने को छुपाकर लीला किया करते हैं। सब जीव उस सतपुरुष की आत्मा हैं। यहाँ तूने उन सबको कुत्ते गधे सूअर आदि बनाकर महाकष्ट दे रखा है। इनको सुख सागर सतलोक का ज्ञान बताऊंगा, निज नाम देकर तेरे जाल से मुक्त करवाऊंगा। तब काल ने मेरे से कहा था कि यदि तू एक कबीर पंथ चलाएगा, मैं अपने दूत भेजकर 12 नकली पंथ चलाऊंगा। इनके अतिरिक्त और अनेक नकली पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। वे वाणी तो आप वाली कहा करेंगे, परंतु अर्थ गलत करके मेरे जाल में रखेंगे। हे धर्मदास, मेरे पृथ्वी पर आने के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने अपने प्रमुख दूतों को बुलाया तथा कहा कि मेरा दुश्मन कबीर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर गया है। वह कबीर नाम से पंथ चलाएगा।
तुम पृथ्वी पर जन्म लो, उसका विरोध उसी के पंथ में घुसकर करो। हे परमेश्वर, कबीर जी के बच्चों यानी भक्त या भक्तमती, वर्तमान में काल का भेजा प्रमुख दूत संजय यानी दिल्ली वाला है, इसका सहयोगी पवन यानी जयपुर वाला है, तथा मेरी संगत के वे भक्त व भक्तमती भी काल प्रेरित हैं, जो इस झूठे कपटी तत्वज्ञानहीन प्राणी काल दूत संजय के साथ लगे हैं, जो इतना समझाने के पश्चात भी नाम शुद्ध नहीं करवाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। वे भी काल के दूत ही हैं, जो वापिस आकर माफ़ी मांगकर नाम शुद्ध करवा लेंगे। वे परमेश्वर कबीर जी के हंस व हंसनी हैं यानी भक्तात्माएं हैं। यदि उन भक्तों व भक्तमतियों को काल के दूत वाली झूठी बातों पर विश्वास है कि दान का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे नाम शुद्ध करवाकर भक्ति करें, दान न करें। जो भी दान करना है उस पैसे को अलग रखते रहो, ज्योति स्वयं जलाओ चाहे अखंड जलाओ। जब दास बड़ी जेल में आए तब सारा पैसा दान कर देना, परंतु कुपात्र को दान देकर तो कुछ भी लाभ नहीं मिलना। इस पत्र में भी यही समझाया है। उनको विचार करना चाहिए कि उनके लाखों भाई बहन कमेटी वाले सेवादारों को वह नामदान केंद्रों पर मेरे आदेश से दान दे रहे हैं। मेरे परिवार वाले भी वहीं पर दान दे रहे हैं। क्या उन्होंने सब जांच पड़ताल नहीं की होगी कि दान का पैसा ठीक खर्च हो रहा है या गलत? उनको विश्वास है कि पैसा सही प्रयोग हो रहा है। आपको भी विश्वास करना चाहिए। सत साहेब जी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।